इस वीडियो में एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले जो है स्थितिज ऊर्जा क्या होती है ये देख लेते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उसको किस स्थिति पे रखा, हो सकता है वो स्थायी संतुलन पे हो सकता है स्थायी संतुलन, या जो भी उसकी स्थिति होगी, और उस स्थिति के कारण जो उस वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा यानी जो ऊर्जा स्टोर हो रही होगी उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम इसी का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो माना कि हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको हम लोग सदिश ई से दर्शाते हैं, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए। तब जो है इसके जिस स्थिति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक हो वो हम लोग अभी निकालेंगे। तो पहले इतना को लिख लेते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा ई विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग वेक्टर पी से दर्शाते हैं। और जो टाउ होता है यानी बलयुग्म का आघूर्ण वो जो है पिछले डेरिवेशन में देखे थे हम लोग, टाउ बराबर क्या होता था, पी ई साइन थीटा। तो उसको भी लिख लेते हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P व बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा है। अब जो ये बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो क्या कार्य करता है, इस जो हमारा ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, मान लो ए पे प्लस चार्ज है बी पे माइनस चार्ज है, उसको क्या करेगा, घुमा करके स्थायी संतुलन या साम्यावस्था की स्थिति में लाने की कोशिश। साम्यावस्था की स्थिति क्या होगी, जब वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों समानांतर हो। तो बलयुग्म क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। तो इसको भी लिख लेते हैं। टाउ ए बी वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र
सदिश ई के समांतर लाने का प्रयास करता है। ये लिख दिया। अब जो है स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए कार्य निकालना पड़ेगा, तो पहले कार्य निकाल लेते हैं। तो क्या है, यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण के विपरीत अल्प कोण डी थीटा से घुमाते हैं तो क्या कार्य करना पड़ेगा हमको, अल्प कार्य मतलब डी थीटा कोण से घुमाने के लिए हमको डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, यदि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा पर घुमाने पर डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, तब तो हम लोग डी डब्ल्यू को किसके द्वारा लिखेंगे, टाउ डी थीटा हो जाएगा। टाउ की जगह हम लोग ये वाला मान रख सकते हैं, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। ये मान को यहाँ डाल देते हैं, चूंकि लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि टाउ क्या होता है अपना बलयुग्म का आघूर्ण जो है पी ई साइन थीटा। ये मान रख देंगे तो डी डब्ल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसको जैसे इसको समीकरण 1 दे रहे हैं, इसको समीकरण 2 दे रहे हैं, इसको देते हैं समीकरण 3। समीकरण अब क्योंकि हमको यहाँ से पता चल गया अल्प कोण डी थीटा से घुमाने के लिए डी डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है। अगर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग किसी कोण थीटा पे घुमाते हैं तो हमको पूरा वो डब्ल्यू कार्य करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, इसके किसी कोण पर प्रारंभिक स्थिति मान लो θ1 थी, ये θ1 स्थिति पे था। अब इसको हमको घुमा के यहाँ लाना है θ2 स्थिति पे लाना है। मान लो इसको हम लोग इधर से ऐसे घुमा करके इस स्थिति पे लाना है θ2 स्थिति में। तो इसके लिए हमको अगर कार्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा θ1 से θ2 के बीच। थीटा बराबर θ1 से थीटा बराबर θ2 कोण तक वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। समाकलन डी डब्ल्यू बराबर ये 0 to W चला जाएगा और ये क्या चला जाएगा, समाकलन θ1 से θ2 के बीच समाकलन होगा और यहाँ क्या है पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका आ जाएगा W, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन क्या है, अगर ए से भी लिमिट लगा हुआ है, यहाँ सूत्र लिख लेते हैं चूँकि ए और यहाँ पर दे रखा है dx, तो इसका समाकलन क्या आता है, x लिमिट लगता है b टू a, जो कि क्या होता है b माइनस ए। तो यहाँ पर कर लिए W माइनस 0 बराबर W और इसमें क्या आ जाएगा P, क्योंकि हमारा नियत है, P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि नियत रहेगा इस केस के लिए। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो वो तो क्या बोलते हैं, कोण को कम या ज़्यादा करने से बदलेगा नहीं, इसलिए ये नियत रहेगा। वैसे ही विद्युत क्षेत्र भी नियत रहेगा, तो उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब क्योंकि साइन थीटा क्या है, डी थीटा का फंक्शन है, इसलिए इसमें समाकलन होगा। अब जो हम लोग पता है सूत्र, चूँकि जो हमारा अगर मान लो ए से भी समाकलन कर रहे हैं किसका, साइन एक्स डी एक्स का, तो इसका जो सूत्र होता है माइनस कॉस एक्स और इसका लिमिट लग जाता है बी से ए। तो इसको जब हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं हम लोग, कॉस ये माइनस साइन को तो पहले बाहर निकाल देंगे हम लोग, अंदर में क्या रखेंगे कॉस बी ऋण कॉस ए, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर यही सूत्र लगा करके इसको हल करते हैं। तो लेफ़्ट साइड में तो डब्ल्यू ऐसे ही चलता रहेगा, राइट साइड में पी ई जो है बाहर ही रहेगा। समाकलन के साइन थीटा को हल करना है, साइन थीटा की जगह यहाँ क्या है एक्स है, तो इसे करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट क्या है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू θ1 से θ2 तक के, ये लगा दिया।
अब इसमें जो है लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या है इसका, θ1 और θ2। तो अपर लिमिट माइनस चिन्ह को पहले बाहर निकाल देते हैं। अपर लिमिट है θ2 ऋण लोअर लिमिट है θ1, ये लगा दिया। तो W बराबर क्या आ जाएगा, माइनस PE कॉस θ2 ऋण कॉस θ1। इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब क्या ये जो कार्य किया गया है किस वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक के घुमाने में जो कार्य किया गया, यही क्या होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे, इसको हम लोग जस्ट क्या कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल U से। तो U बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या लिख सकते हैं हम लोग, U बराबर माइनस PE ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। θ2 यहाँ पर क्या है, इस सूत्र में अगर हम लोग देखें ध्यान से, इसको समीकरण 5 दे देते हैं। इस सूत्र में क्या है, जो हमारा U है वो स्थितिज ऊर्जा है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मान होता है 2A × Q, और E है हमारा विद्युत क्षेत्र, और θ2 क्या है, θ2 जो है अंतिम स्थिति में जो कोण बनाया गया है वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में, और θ1 क्या है, प्रारंभिक स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं cos θ2 और cos θ1 लिख रहे हैं। अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसके चले कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र जो है प्रारंभिक स्थिति में एक दूसरे के लंबवत थे, तो उस केस को हम क्या मानते हैं, उस प्रारंभिक मानक स्थिति मानते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। तो इस लाइन को लिख लेते हैं। यदि θ1 बराबर π/2 रखें तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। अतः इसे मानक, यहाँ प्रारंभिक लिखते, प्रारंभिक मानक स्थिति मान लेते हैं। अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव क्या प्रारंभिक मानक स्थिति में रखा हुआ है, यानी θ1 बराबर 90 डिग्री पे रखा हुआ है, π/2 जिसको बोलते हैं, तो उस केस में अगर उसको थीटा कोण पे घुमाया जाता है, यानी कि अगर हम इसको डायग्राम भी ऐसे देखें तो मान लो कोई विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ई विद्युत क्षेत्र, अब जो है इसको हम लोग ऐसे रखें, मान लो ये अपना विद्युत द्विध्रुव है, ए बी क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव, यानी इसको 90 अंश या π/2 जिसको कहते हैं कोण बनाता हुआ रखा गया है विद्युत क्षेत्र से। ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q1 है। तो इस केस में अगर इसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ये आगे बढ़ा हुआ है ना, यहाँ थीटा कोण तक के और घुमा देते हैं, ये थीटा कोण तक के घुमा दिया, तो जो है क्या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी वो हमको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को मानक प्रारंभिक
मानक स्थिति, ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं θ1 बराबर π/2 से θ2 बराबर कोई थीटा कोण है तक घुमाने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या निकल के आ रहा है देख लेते हैं। U बराबर, अब यहाँ क्या कर देते हैं, समीकरण 5 में θ1 की जगह क्या रख देंगे हम लोग, π/2 रख देंगे और θ2 की जगह थीटा रख देंगे। तो यहाँ लिख भी सकते हैं समीकरण 5 में θ2 की जगह क्या रख रहे हैं, θ1 की जगह रख रहे हैं π/2 रखने पर। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, U बराबर PE और ब्रैकेट में cos थीटा ऋण cos π/2 ये मिल रहा है। अब आगे देखते हैं इसको, यहाँ एक माइनस का साइन है ना, माइनस PE cos थीटा माइनस cos π/2 ब्रैकेट में है ये, बराबर माइनस PE ब्रैकेट में cos थीटा ऋण cos π/2 है। और अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में देखें तो cos π/2 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर cos थीटा ऋण π/2 क्या होता है, हम लोग 0 यहाँ लिख देते हैं, चूँकि cos π/2 क्या होता है हमारा, 0 होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो ये तो 0 हो गया, ये सेप कट गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, U बराबर PE cos थीटा। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 क्या दर्शा रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, कब, अदिश रूप में। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 6 एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक, ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं अदिश रूप में, अदिश रूप में को दर्शा रहा है। या इसको ऐसे लास्ट में भी दोनों अदिश और सदिश लिखने के बाद भी लिख सकते थे, या पहले भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है सदिश रूप में लिखना है, मान लो हमको इसको सदिश रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो क्या कर देंगे, U तो ऐसे ही रहेगा, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा, तो ये तो अदिश ही है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, तो माइनस का साइन वैसे ही रहेगा। इसकी जगह हमें क्या दे, वेक्टर P डॉट वेक्टर E। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया है हमने इसका, और जैसे हम लोग उधर देखते थे जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं, टाउ का मान लिखते थे, P क्रॉस E लेते थे, जबकि यहाँ पर क्या लिया, P डॉट E लिया। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर cos थीटा और वहाँ sin थीटा आता था, इसलिए क्रॉस से एक्सचेंज करते थे और यहाँ डॉट से एक्सचेंज किया, क्योंकि यहाँ cos थीटा है। इसको दे देते हैं समीकरण 7। समीकरण 7 ही अभीष्ट लिख देते हैं व्यंजक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं समीकरण 6 और 7 दोनों ही वैसे तो अभीष्ट व्यंजक, यहाँ वह 6 भी लिख लेते हैं, लेकिन जो है जो हमारा 6 वाला है ये क्या दिखा रहा है, अदिश रूप में दर्शा रहा है, और 7 जो है सदिश रूप में दर्शा रहा है। अब जो इसके बाद इसकी कुछ विशेष स्थितियाँ हैं उसको देख लेते हैं। विशेष स्थिति या तो पहला तो विशेष स्थिति है यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तो यानी कि हमको क्या करना है, अगर थीटा 0 डिग्री लेके चल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, U बराबर, यहाँ पर देखते हैं समीकरण 6 में PE cos 0, तो U क्या हो जाएगा माइनस PE। अब cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया माइनस PE
ई, ये इसका वैल्यू आ गया। ये क्या है, न्यूनतम है। न्यूनतम क्यों है, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह आ रहा है हम लोग पास, यानी ऋणात्मक मान मिलेगा। उस केस में स्थितिज ऊर्जा का ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इसको लिख लेते हैं, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। एक दूसरा केस देख लेते हैं। यदि जो थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ तक जाए, 180 तक के। 180 देख लेते हैं, तो यू क्या हो जाएगा, यू बराबर माइनस पी कॉस 180। तो u क्या आ जाएगा, माइनस पी कॉस 180 का मान होता है -1, यानी कि यहाँ से प्लस पी आ गया। तो जो हमारा u मिल रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस पी, जो कि क्या वैल्यू दे रहा है, अधिकतम वैल्यू दे रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन में होगा। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है।